हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व में। आज हम बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सीआईएसएफ फायरमैन के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 6 करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में क्रिया है। इससे पहले जो हमारे वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हैं, और जो भी न्यू है हमारे चैनल पे वो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर क्रिया। पहले हम इसका डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। बोल रहा है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? तो किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं, और उस धातु के साथ न प्रत्यय लगाने से क्रिया बन जाता है। जैसे खेल धातु हुआ, उसमें न प्रत्यय लगाए तो क्या हो गया? खेलना। तो यह क्या हो गया? क्रिया। चल में धातु हुआ, न प्रत्यय हुआ तो इसमें चल बन गया क्या? चलना। चलना क्या हुआ? तो क्रिया हुआ। पढ़ना, पढ़ना क्या हुआ? तो क्रिया हुआ। क्रिया शब्द का अर्थ क्या होता है? क्रिया शब्द का अर्थ होता है करना या होना। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उस वाक्य में कर्म नहीं रहता है तथा कर्म के बिना ही भाव स्पष्ट हो जाता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक दौड़ता है, सूर्य उगता है, बच्चा रोता है, पक्षी आसमान में उड़ता है, तो ये सभी क्या हुआ? अकर्मक क्रिया हुआ। नॉट। निम्न क्रिया सदैव अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे तैरना, उड़ना, नहाना, सोना, जाना, रोना, टहलना, भागना, दौड़ता, चमकना, थूकना, छींकना, खांसना, नाचना, हंसना, बोलना और उगना आदि क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। स्थित्यर्थक का अवस्थाबोधक, गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं, अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं। स्थित्यर्थक या अवस्थाबोधक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं। यह क्रियाएं स्थिर अवस्था में होती है तथा बिना पूरक या कर्म के भी पूर्ण अर्थ देती है। ये अकर्मक क्रियाएं स्थिति, अवस्था, अनुमति अथवा दशा का बोध कराती है। इन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। अस्तित्ववादी क्रिया होना भी इसका उपवेद है। जैसे ईश्वर है, अशोक इस समय सो रहा है, सोने की अवस्था। राम हंस रहा है, हंसने की अवस्था। गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं। इन क्रियाओं में भी कर्म नहीं होता, ये पूर्ण अकर्मक है, अर्थात ये अपूर्ण पूरक के बिना अपूर्ण लगने वाली नहीं है। इन क्रियाओं को करते समय करने वाला गतिमान रहता है। जैसे सचिन मुंबई जा रहा है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, ये सभी गतिमान अवस्था में है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूरक की आकांक्षा करने वाली अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं के प्रयोग के समय अर्थपूर्णता के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले किसी शब्द विशेष की आवश्यकता पड़ती है। होना इस कोटि की सबसे प्रमुख क्रिया है। अन्य क्रियाएं हैं जैसे बनना, निकलना आदि। जैसे मैं बीमार हूँ इसलिए आ ना सकूँगा, मोहन बहुत होशियार है। दूसरा है सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है तथा कर्ता पर नहीं पड़ता है उस वाक्य में कर्म रहता है। कर्म के बिना भाव स्पष्ट नहीं होता तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन दूध पीता है, मोहन साइकिल चलाता है, राधा खाना बनाती है, सीता ढोलक बजाती है, ये सभी सकर्मक क्रिया हुआ। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिस वाक्य में एक ही कर्म रहता है तो उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन स्कूल जाता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, कल्पना खाना बनाती है, ये सभी अकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया जिस वाक्य में 2 कर्म रहते हैं जिसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, इसमें छात्रा और भूगोल 2 कर्म है। बच्चा और दूध इसमें 2 कर्म है। मालिक, नौकर और पानी 2 कर्म है। गाय और चारा 2 कर्म है। कल्पना और मीनार 2 कर्म है। तो ये सभी क्या हुआ? तो द्विकर्मक क्रिया हुआ। द्विकर्मक क्रिया की पहचान। पहला कर्म सजीव रहता है और द्वितीय कर्म निर्जीव रहेगा। प्रथम कर्म गौण रहता है, द्वितीय कर्म प्रधान रहता है। नोट। जहाँ देने के अर्थ में 2 क्रिया हो वहाँ संप्रदान कारक होता है, उसमें एक क्रियक होता है, एक कर्मक क्रिया होता है। जिससे राजा ने गरीबों को दान दिया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की क्या पहचान है? क्रिया को पहचानने के लिए क्रिया के साथ 2 काल्पनिक प्रश्न करेंगे, कौन तथा क्या।
क्रिया को पहचानने के लिए क्रिया के साथ दो काल्पनिक प्रश्न करेंगे, कौन तथा क्या। से यदि वाक्य में कौन का अलग उत्तर आता है, क्या का अलग उत्तर आता है, तो उसमें सकर्मक क्रिया होता है। जैसे राम पत्र लिखता है, कौन लिखता है, तो राम लिखता है। प्रश्न क्या लिखता है, तो पत्र लिखता है। तो दोनों का आंसर क्या हुआ, अलग अलग बात। ये क्या हुआ, सकर्मक क्रिया हुआ। यदि वाक्य में कौन का उत्तर तो मिल जाए परंतु क्या का उत्तर नहीं मिलता, तो उसमें अकर्मक क्रिया रहती है। जैसे कौन का उत्तर कर्ता आता है और क्रिया का उत्तर कर्म आता है। कौन का उत्तर आ जाए और उसको हम क्या का उत्तर नहीं मानेंगे। जैसे पक्षी आसमान में उड़ता है, तो कौन उड़ता है, तो पक्षी उड़ता है। क्या उड़ता है, तो इसका उत्तर नहीं आएगा। तो यह क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के निम्न भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे एक कार्य और एक क्रिया पद हो, जैसे राधा आई, मोहन गया, तो ये सभी सामान्य क्रिया हुआ। संयुक्त क्रिया, जो क्रिया भिन्न भिन्न क्रियाओं के मेल से बनकर एक क्रिया का निर्माण करती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे पूजा खाना बना रही है, राकेश ने खाना खा लिया, ये सभी क्या है, संयुक्त क्रिया है। परिणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे परिणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अशोक मोहन से खाना मंगवाता है, कविता सविता से पत्र लिखवाती है, मॉनिटर अध्यापक से छात्र को पिटवाता है, सर्कस वाले जोकरों से लोगों को हंसवाते हैं। तो ये सभी क्या होता है, परिणार्थक क्रिया। जिसे पूर्वकालिक क्रिया, जिस वाक्य में दो क्रिया रहती है और उन दोनों क्रियाओं में पहले जो क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं तथा पूर्वकालीन क्रिया के साथ कर या कर के प्रत्यय लगा रहता है। जैसे वह लड़कर आया है, अशोक पढ़कर सो गया, वह स्नान करके पढ़ने चला गया। तो ये सभी क्या हुआ, पूर्वकालिक क्रिया हुआ। नाम धातु क्रिया, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे आना या नाम प्रत्यय लगा रहता है, इसमें नाम धातु क्रिया है। संज्ञा शब्दों से रंग से रंगना, लाज से लाजाना, दुख से दुखाना, बात से बतियाना। सर्वनाम शब्दों से अपना से अपनाना, मैं से मिमियाना। विशेषण शब्दों से नरम से नरमाना, गर्म से गरमाना, चिकना से चिकनाना, ठंड से ठंडाना। सजातीय क्रिया, जिस वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनी होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, सीता ने गीत गाया। कृदंत क्रिया, जिन क्रिया शब्दों के प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चल में नाम प्रत्यय जोड़ेंगे तो चलना, चलता, चलकर, चलेगा। लिख में लिखना, लिखता, लिखकर, लिखेगा। ये सभी क्या होता, कृदंत प्रक्रिया हुआ। सहायक क्रिया, जो क्रिया मूल क्रिया की सहायता करती है तो उसे एक्सुलरी वर्ब या सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे अशोक पुस्तक पढ़ता है, अशोक ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी, मैं प्रायः आ जाया करता हूँ। ये सभी क्या हो, सहायक क्रिया। तत्कालिक क्रिया, एक क्रिया के समाप्त होने के अंतर्गत दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो उसे तत्कालीन क्रिया कहते हैं। और प्रथम क्रिया के साथ ते प्रत्यय और साथ ही लगा रहेगा। जैसे अशोक आते ही मोहन रो पड़ा, मनोज जहर खाते ही मर गया। अब इसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया प्रभावित होता है तो वह क्या है, तो लिंग वचन से। यह सहायक क्रिया प्रभावित होता है, लिंग और वचन से सहायक क्रिया प्रभावित होता है। अकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया इसमें क्या है, तो तैरना एक अकर्मक क्रिया है। चौथा नंबर क्वेश्चन, वह लजा रही है, इसमें क्रिया है तो वह लजा रही है तो इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया है। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिणार्थक क्रिया है, तो नहलवाया यह परिणार्थक क्रिया है। पूर्वकालीन क्रिया का उदाहरण है, पूर्वकालीन क्रिया का उदाहरण कौन है, धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, तो यह पूर्वकालीन क्रिया है। पूजा ढोलक बजाती है, वाक्य में क्रिया है तो यह क्या है, सकर्मक क्रिया है। पूजा क्या बजाती है, और तो इस क्या है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है तो इसमें कौन सा उदाहरण नहीं है, तो इसमें पक्षी आसमान में उड़ता है, तो क्या आसमान में उड़ता है, तो आसमान में क्या उड़ता है, तो पक्षी उड़ता है। तो इसका जवाब नहीं आता है। क्या आसमान में उड़ता है, तो इसका जवाब नहीं आता है। तो इसमें क्या हुआ,
तो पक्षी आसमान में उड़ता है, तो यह एक अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है राधा खाना बनाती है, तो यह एक सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया नहीं है खाता, अधिकतर जिसमें न रहेगा तो वह अकर्मक क्रिया होता है। जैसे जागना, उड़ना, उगना, ये सभी अकर्मक क्रिया है। खाता क्या है? तो क्रिया है, तो यह अकर्मक क्रिया नहीं है। 11 नंबर द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। द्विकर्मक, इसमें एक कर्म है। मोहन स्कूल जाता है, इसमें एक कर्म है। अध्यापक जी छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, छात्र और हिंदी दो कर्म हुआ, तो इसमें क्या हुआ? तो द्विकर्मक क्रिया। सी नंबर। 12 नंबर संयुक्त क्रिया का उदाहरण नहीं है। संयुक्त क्रिया, चिड़िया उड़ा करती है, अशोक ने खाना खा लिया, वह पेड़ से कूद पड़ा, पूजा स्कूल जाती है, तो यह संयुक्त क्रिया नहीं है, यह सामान्य क्रिया है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। पूजा राधा से पत्र पढ़वाती है, तो यह क्या हुआ? प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। नाम धातु क्रिया नहीं है, तो वह चलना, यह नाम धातु क्रिया नहीं है। निम्न वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। अशोक आया, इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। जिसमें रहे थे, यह सहायक क्रिया है। जाता हूँ, सहायक क्रिया है। पढ़ता है, ता है, इसमें क्या है? सहायक क्रिया। इसमें कोई सा सहायक क्रिया नहीं है। 16 नंबर सजातीय क्रिया का उदाहरण है। भारत ने लड़ाई लड़ी, यह क्या है? सजातीय क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में डैश में रिक्त स्थान भरिए। तो प्रथम गौण कर्म प्राणीवाचक होता है और द्वितीय मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर आसमान में पक्षी उड़ता है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? यह एक अकर्मक क्रिया है। क्रिया शब्द का अर्थ क्या होता है? क्रिया शब्द का अर्थ होता है करना या होना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन द्विकर्मक क्रिया में कौन सा कर्म प्रधान होता है? तो अप्राणीवाचक। राम रोटी खाता है, इसमें क्रिया क्या है? तो इसमें कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। 22 नंबर इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कर्मवाच्य में भी क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार ही होते हैं, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर राम तैरता है, इनमें कौन सी क्रिया है? तो राम तैरता है, तो इसमें कौन है? अकर्मक क्रिया है। मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें क्या है? कर प्रत्यय लगाया, तो यह क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया हो गया। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। इसमें सकर्मक क्रिया कौन सा है? तो गाया एक सकर्मक क्रिया है। मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, वाक्य में क्रिया कौन सा है? तो यह पूर्वकालिक क्रिया है। 27 नंबर क्वेश्चन नीरज गया और नीरज घर गया दोनों वाक्यों क्रिया का युग्म है, तो वह प्रेरणार्थक और सकर्मक क्रिया है। 28 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? तो अकर्मक क्रिया है बच्चा जोर से रोया, इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया है। 29 नंबर इनमें से वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। मजदूर गहरी नींद में सो रही है, यही है अकर्मक क्रिया। किसान फसल काट रहा है, इसमें काटना क्या है? सकर्मक क्रिया है। दूध पी रहा है, क्या कर रहा है? तो दूध पी रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं? तो पतंग उड़ा रहे हैं, तो इसमें आंसर आ जाता है, तो यह एक सभी सकर्मक क्रिया हुआ। 30 नंबर घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में क्या है? घोड़ा क्या कर रहा है? तो इसका जवाब नहीं आता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया है जिसके अंत में न रहेगा वो सभी क्या होगा? अकर्मक क्रिया, तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर क्वेश्चन इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? प्राचार्य ने विद्यार्थी को पुरस्कार दिए, इसमें विद्यार्थी और पुरस्कार दो कर्म है, इसलिए यही द्विकर्मक क्रिया है। 32 नंबर क्वेश्चन अभिजीत पिछले 18 घंटों से सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें अकर्मक क्रिया है। 33 नंबर जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहाँ पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो वहाँ पहली क्रिया को तात्कालिक क्रिया कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन वह घर पहुँच गया, इस वाक्य में पहुँच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो वह संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। 35 नंबर कृदंत क्रिया प्रभावित होता है, तो वह लिंग और पुरुष से प्रभावित होता है। नाम धातु नहीं बनता है, तो नाम धातु क्रिया से नहीं बनता है। किसी पूर्ण क्रिया से पहले आने वाली अन्य क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है?
सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया। यह पूर्वकालिक क्रिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है लिंग, जिसको हम कल करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।